क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी तरह हार चुके हैं, कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा? प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन भी वहीं था, लेकिन यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा यूटर्न शुरू होता है। अर्जुन टूट चुका था। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और यहीं से केवल एक योद्धा नहीं, एक साधक जन्म लेता है। क्या आप जानते हैं, जब अर्जुन टूट चुका था तब श्री कृष्ण ने उसे गले नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे अर्जुन का अहंकार दहल गया। आज हम जानेंगे वो सीक्रेट जो किसी भी हारे हुए इंसान को विजेता बना सकता है। चलिए प्रवेश करते हैं भगवद गीता के सबसे प्रसिद्ध अध्याय में, जिसका नाम है सांख्य योग। कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी शांत है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन अपने धनुष को एक ओर रख चुका है। उसका मन भय, करुणा और भ्रम से भरा है। और अब श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संकट के समय में तुझमें ये कायरता कहां से आई? ये न तो स्वर्ग ले जाने वाली है और ना ही कीर्ति दिलाने वाली। यहां श्री कृष्ण एक कोच की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो अर्जुन को सहानुभूति नहीं दे रहे, बल्कि उसे उसकी असलियत याद दिला रहे हैं। अक्सर हम मुश्किल समय में बेचारे बनना पसंद करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बेचारे मत बनो, वीर बनो। अर्जुन अब भी उलझन में है। वो कहता है, मैं भ्रमित हूं, मुझे नहीं पता मेरा धर्म क्या है। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। यहां पहली बार अर्जुन दोस्त से शिष्य बनता है। जब तक आप ये नहीं मानते कि मुझे नहीं पता, तब तक कोई आपको सिखा नहीं सकता। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा गुरु या मेंटर है जिसे आप अपना कृष्ण कह सकें? अगर नहीं, तो ये वीडियो आज आपका वो मेंटर बनेगा। अर्जुन के इस सरेंडर के बाद ही गीता का असली महाज्ञान शुरू होता है। अब श्री कृष्ण हंसते हुए अर्जुन से कहते हैं, तू उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य ही नहीं है। और यहां श्री कृष्ण देते हैं दुनिया का सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत, आत्मा की अमरता। वो कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावकहा, यानी न शस्त्र इसे काट सकते हैं, न आग इसे जला सकती है। अगर आज आप किसी नुकसान या किसी के बिछड़ने के डर में जी रहे हैं, तो ये लाइनें आपके लिए हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मर सकता है वो आप नहीं है, और जो आप है वो कभी मर नहीं सकता। इस बात को समझ लिया तो डर खत्म। अर्जुन अपनी दुविधा में कहता है कि वो क्या करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक है, इसलिए इस पर विचार करते हुए कर्म करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। परीक्षा, नौकरी, व्यापार, रिश्ते, इन सब में हम कोशिश करते हैं, लेकिन चिंता परिणाम की करते हैं। गीता कहती है, कोशिश तुम्हारा धर्म है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसा होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वो न सुख में उछलता है न दुख में टूटता है। वो संसार में रहता है, लेकिन संसार उसे हिला नहीं पाता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली विजेता वो नहीं जो बाहर की दुनिया जीत ले, बल्कि वो है जो अपनी इंद्रियों और मन को जीत ले। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में रखता है। आज की डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में क्या आप अपने मन के मालिक हैं, या आपका फोन या अन्य गैजेट्स आपका मालिक है? श्री कृष्ण यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस का वो फॉर्मूला देते हैं जो आज हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है। प्रथम अध्याय हमें सिखाता है टूटना क्या होता है। द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें बताया कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। उन्होंने हमें स्थित प्रज्ञ बनने का रास्ता दिखाया। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है कि अगर सब कुछ तय है तो कर्म क्यों करें? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जिसे कर्म योग कहते हैं। अगर आपको आत्मा के इस विज्ञान ने प्रभावित किया है तो कमेंट में लिखें अमर आत्मा। इस वीडियो को उसे भेजें जो मौत या असफलता से डरता है। ज्ञान सेतु को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप गीता का एक भी अध्याय मिस न करें। जय श्री कृष्ण।